एक ऐसी गुत्थी जो 2015 में भाई प्रॉब्लम लाई, एक ऐसी गुत्थी जिसका कहीं ना कहीं हल 2019 में भी नहीं मिला, एक ऐसी गुत्थी जिसका हल आखिरकार 2023 के विश्व कप में इस भारतीय टीम ने अपने नाम किया। भाई अब इस न्यूजीलैंड के ऊपर 70 रन की जीत के बाद वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने चौथी बारी आईसीसी 50 ओवर विश्व कप में फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और उसका श्रेय कहां से शुरू करें? मोहम्मद शामी 757, विराट कोहली 50th ओडीआई टर्न, श्रेयस अय्यर जो एक्सेलरेट करके जो शतक मारा है, मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे साथ पूर्व भारतीय कप्तान कोच अनिल कुंबले हैं, वो भी मेरे साथ सहमत होंगे कि शुरुआत करने के लिए अनिल भाई इस टीम से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे तो रोहित शर्मा का एक्सेलरेशन एट स्टार्ट, शुभमन गिल की जो कंट्रीब्यूशन थी, कुलदीप यादव के वो जो 2 ओवर आए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस गेम, कहीं ना कहीं इस टीम को ये दिखा रहा है छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस, बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉनदलेस ऑल अराउंड द गेम मिल रहे हैं आपको। नहीं, वो तो ज़रूरी है। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतनी हो तो ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आप सब खिलाड़ियों का प्रदर्शन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है और सबका कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और आज फिर से शुरुआत इतनी बढ़िया हुई, पहले टॉस की जी। और टॉस जीतने से बैटिंग किया भारत ने और शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा तो धुएंधार, वो पहला 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 आ गया था। तो उसी समय जो दबाव लग जाता है ऑपोजिशन कप्तान पे, अगर आप देखें तो फिर इस भारतीय टीम के विरुद्ध जो भी ऑपोजिशन खेले हैं, जैसे रोहित शर्मा शुरुआत किए हैं, पहले 10 ओवर में ही 4 बॉलर को देखने को मिलता है। तो ये पूरा वो आपका जो भी प्लानिंग होता है पिछले दिन कि चलो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो सब it goes out of the window as soon as this happens. And that's the biggest factor for the confidence and the faith जो बैटिंग जो फॉलो करते हैं। या विराट कोहली हो, आज बहुत बढ़िया खेले, वो भी शतक मारे, 50वीं 50th 100 आउटस्टैंडिंग एफर्ट। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, उनका भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट था and the kind of six hitting he does, it's outstanding. And again KL Rahul आके उनकी जो काम किया 39 of 20, which was much needed at that time. And then the bowling, everyone contributed, so it was a fantastic effort. उस लिहाज से अनिल भाई, क्योंकि अक्सर जब इस टीम की हम बात कर रहे हैं, चाहे टीम वाले जब बात कर रहे हैं या टीम का आप जैसे जब कोई विश्लेषण कर रहा है, इट्स ऑलवेज अबाउट रोल क्लैरिटी। Yes. कि सब अपना रोल जानते हैं। और अगर आप जा रहे हो, आप मैदान जंग में अकेले नहीं जा रहे हो, तो अगर विराट कोहली जा रहा है एंड ही इज गोइंग एट अ रनर बॉल, लेस देन अ रनर बॉल, साथ में एक श्रेयस अय्यर आ रहा है जो दूसरी एंड से प्रेशर हटा भी रहा है बल्लेबाजी करते हुए। नहीं, अगर आप देखिए इस टीम को तो इस टीम या ये स्क्वाड में जो भी है 15 प्लेयर्स, ये सारे टेस्ट मैच भी खेले हैं साथ में, वनडेयर्स भी खेले हैं साथ में, T20 भी खेले हैं साथ में, और सिर्फ 3-4 मैच नहीं, 5-10 मैच नहीं, लगातार 2-3 साल से कोई लोग तो 5-10 साल से साथ में खेल रहे हैं। तो ये जो आपसी का वो जो कॉन्फिडेंस एंड फेथ एंड देन कनेक्शन एंड ऑल्सो आपको पता है कि चलो मैं ये कर रहा हूँ, ये पता है कि वो ये करेगा, ये ज़रूरी है बीच में। अगर आपका नहीं चल रहा हो तो भी आपको कॉन्फिडेंस है, कप्तान हो या टीम मेंबर को कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो यार ये करेगा आज, क्योंकि इसके लिए ये सही है। ये कॉम्बिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक आध दिन में नहीं आएगा, ये काफ़ी सालों से जो जुड़ के आता है वो आज देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ एफर्ट दैट द टीम मैनेजमेंट जो पीछे से कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ हो या पारस मामरे, विक्रम राठौर या दिलीप या जो भी है पीछे, और कप्तान एंड द कोर मेंबर्स ऑफ द टीम, ये सभी का वो जो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखने को मिल रहा है ऑन द फील्ड। जैसे भारतीय टीम खेलने को हम बहुत खुशी के साथ देखने को मिल रहा है कि चलो 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 10 मैच में डोमिनेट किया है इस टीम ने। अनिल भाई, आप जब 5 गेंदबाजों के साथ जाते हो, अक्सर दूसरी जो टीम होती है वो कहती है जी चलो एक को अंडर प्रेशर डालो, तो कहीं ना कहीं आपके भी प्लान्स बिखरेंगे क्योंकि आपके पास हैं ही 5 गेंदबाज। आज सिराज का दिन नहीं रहा,
आज रविंद्र जडेजा इतने इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर आप देखिए शमी साहब ने भरपाई करी तो क्या करी, 7 for 57। व्हेन वाज द लास्ट टाइम अनिल भाई आपने एक ऐसी परफॉर्मेंस देखी हो एट दिस स्टेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? नहीं, बहुत कम। शायद अगर मुझे याद हो तो फिर वो इंग्लैंड के साथ आशीष नेहरा की जो 6 विकेट हुआ डरबन में, शायद वो मैच याद आ रहा है। वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो नहीं, तो ये तो बहुत बढ़िया रहा। और आपने 5 बॉलर की बात की, पांचों बॉलर एक मैच विनिंग बॉलर्स है। बुमराह जो रोहित शर्मा बैटिंग में करते हैं, बुमराह बॉलिंग में करते हैं, इंटिमिडेट कर देते हैं और टोन सेट करते हैं। अगर उनका पहला स्पेल 3 ओवर या 4 ओवर भी डालें, वो टोन सेट हो जाता है कि चलो भाई बैट्समैन को देख के खेलना है, बुमराह का आउट नहीं होना है। तो वो भी मैच विनर है, कभी भी 5 विकेट चटका सकते हैं। सिराज वो भी मैच विनर है। आज थोड़ा ऑफ डे रहा उनका, लेकिन फिर भी ही मेड अ कमबैक एंड डिड ऑल द राइट थिंग्स। वो भी 5 विकेट निकाले। हाल ही में एशिया कप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। शमी इस वर्ल्ड कप में तो 3-5 विकेट निकाले हैं और आज तो 7 विकेट निकाले, और 2 स्पिनर दोनों 5 विकेट निकाले हैं, और जो बैठे हैं वो भी 5 विकेट निकाले। तो ऐसे अगर आपकी बॉलिंग अटैक हो, बैड डे बहुत मुश्किल से आता है। अगर बैड डे भी होता है तो एक बैड स्पेल हो सकता है, जैसे सिराज का हुआ 2 ओवर 1 आध ओवर, कुलदीप का भी 1 आध ओवर विकेट नहीं मिला, लेकिन जो 2 ओवर आके किए 40 ओवर के बाद, वो बहुत बढ़िया रहा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट इवन फ्रॉम एन ऑपोजिशन पर्सपेक्टिव कि चलो मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ। टारगेट कर सकते हैं, लेकिन विकेट तो जाएगा। लोग कंसिस्टेंटली अगर आप विकेट निकालते रहेंगे तो दबाव रहेगा ही, और अगर आपको 400 बनाना है तो बहुत दबाव शुरू से ही है। दूसरी ओर अनिल भाई मैच अवेयरनेस ना कि सिर्फ कप्तान की, लेकिन मैच अवेयरनेस जैसा कि आपने कहा खेले हुए खिलाड़ी जो इस स्टेज को इतने टाइम से खेल रहे हैं। मिचेल साहब क्रैम्प कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा वाइड डालना शुरू कर दिया। जो ही अफगानिस्तान मैक्सवेल के पैड्स में करे जा रही थी, आप वाइड डालना शुरू कर दिया। रन्स फ्लो पे आपने कहीं ना कहीं सीप लगा दी, और उसके बाद से विकेट ऑफ कोर्स आपको मिले। आज कप्तानी आपको कैसी लगी, जिस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल रोहित शर्मा ने किया? नहीं, लगातार अच्छे रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी शुरुआत से ही बहुत बढ़िया रहा है और अग्रेसिव रहा है। जब आपके पास 5, जैसे मैंने बताया, 5 मैच विनिंग बॉलर्स है आपके पास, तो आप कभी भी विकेट के देख सकते हैं। कहीं तो लगा कि एक आधा घंटा पौना घंटा जब केन विलियमसन और डैरेल मिचेल खेल रहे थे, तब लगा कि थोड़ा हाथ से जा रहा है, निकल के जा रहा है। अगर ऐसे ही और 10 ओवर या 12 ओवर ऐसे ही चला तो शायद न्यूजीलैंड को चांस है जीतने का, ऑल्दो इट वाज 400 रन्स ऑन द बोर्ड। लेकिन जब उसके पास ऐसे बॉलर है, ही यूज्ड द बॉलिंग रिसोर्सेज रियली वेल। ऐसा नहीं कि आप उनको लॉन्ग स्पेल दिया, स्पिनर को भी लॉन्ग स्पेल नहीं मिला, चेंजेस करते रहे। उनको पता था कि वेरिएशन सिर्फ बॉलर की वेरिएशन नहीं होता ऐसे विकेटों पे जहाँ पे बहुत बढ़िया सरफेस है। हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई कुलदीप यादव 4-5 बॉल है उनके पास, वो सभी वेरिएशन करेंगे। लेकिन अगर आप कप्तान हो, आप ये चेंजेस जो करते हैं, 2 ओवर कुलदीप के, 2 ओवर जडेजा के, सिराज, शमी, फिर बुमराह, इन 5 को आप जैसे यूज़ करते हैं, वो भी वेरिएशन है। सेट नहीं होते बैटर, उनको दबाव में रहते हैं कि चलो इसको मारना, मैं सोचता हूँ, तब वो चेंज कर देते हैं, दूसरा कोई आ जाता है। तो फिर ये बहुत बढ़िया तरीके से आज रोहित शर्मा का कप्तानी हुआ, और इस पूरा टूर्नामेंट में ऐसे ही हुआ है। भारतीय फैन यही उम्मीद करेंगे कि एक और बार हुए संडे में, और बस उतना ही। क्या आप रिलेट कर सकते हैं 2003 जब आप लोगों ने सेमीफाइनल जीता? फाइनल का ऑफ कोर्स इंतजार था, लेकिन व्हाट वाज दैट नाइट लाइक? No, it was fantastic. I mean, feeling was great because you play the sport to be a part of a team in a world stage, जैसे वर्ल्ड कप हो। अगर आप वर्ल्ड कप की मेहनत जो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि लगातार आपको 9 मैचेस जीतना है और बाद में सेमीफाइनल्स खेलेंगे। हम लोग कीनिया के साथ खेले थे उस टाइम 2003 में। लेकिन जब आपका वो माहौल होता है, आपको ये सोचने का वो नेगेटिविटी आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार जीत के आए हैं, ज़रूर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे पहले में, शुरुआत में, दूसरा मैच में हारे थे,
फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग फाइनल्स हार गए, लेकिन सेमीफाइनल्स जब आप जाते हैं इस लगातार जीत के बाद, आपको कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है कि चलो भाई, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई ना कोई उसको पार कर देगा। और वैसे ही कॉन्फिडेंस आज इस भारतीय टीम में भी है, और यही उम्मीद है कि वो फाइनल्स में भी ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों ने, आई एम श्योर, क्योंकि आप लोगों ने जो अचीव किया, फ्रेंडशिप्स फॉर अ लाइफ टाइम, यस, बिकॉज एक वो कनेक्शन है, आप लोग एक साथ कुछ कर रहे हो, उसी लिहाज से यहाँ पे फ्रेंडशिप्स वे बियॉन्ड 2023, आई एम गेसिंग टिल ओल्ड एज दोस्ती बनी रहेगी। यस, अगर आप देखो तो 1983 का जो विश्व कप भारतीय टीम जीते थे, अभी भी जब वो लोग मिलते हैं तो आपका वो फ्रेंडशिप्स वहाँ से अब तक 40 साल से वो फ्रेंडशिप जो हो रहा है, वो अभी भी देखने को मिल रहा है, और ये जारी रहेगा, आई एम श्योर, एंड दैट्स समथिंग दैट this entire set of 15 players will be hoping that they'll be able to achieve on Sunday. फाइनल क्वेश्चन अलवर, न्यूजीलैंड पे डिसअपॉइंटिंग वुड बी द राइट वे, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, इंजरीज का सामना करना पड़ा है, कप्तान आए, कप्तान गए, कप्तान वापस आए, सो वुड डिसअपॉइंटिंग बी द राइट वर्ड, और यू सेइंग ओवर अचीव्ड इन अ सेंस, क्योंकि इतनी सारे आपने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को भी फेस किया है? नहीं, वो हम लोग कभी भी न्यूजीलैंड की टीम के साथ ऐसे ही बात करते हैं कि चलो ये दे हैव ओवर अचीव्ड, इनका छोटा सा नेशन है, ज़्यादा लोग नहीं है खेलने वाले, फिर भी वर्ल्ड कप आता है और फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी 2 बार वेरी क्लोज टू विनिंग, लास्ट टाइम तो जीतना ही था, वो कुछ टेक्निकल इशू से नहीं जीते, लेकिन इस बार आप बोल सकते हैं कि ओवर अचीव, क्योंकि उनका काफ़ी सारे दिक्कत थे। केन विलियमसन इंजरी हो गया और वो रेडी नहीं थे, जब आए फिर से इंजरी हो गए, तो ये मुश्किल रहा। फिर हेनरी, उनका इंजरी हो गया, फिर फर्गुसन got injured, then Saudi was injured, so they had quite a few injuries in this lineup itself. But अगर आप देखें तो फिर आज भारतीय टीम के साथ जो कोई भी नहीं किया है, सेमीफाइनल्स में करना था, आपके पास वो 5वां बॉलर जो नहीं था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बैटिंग दोनों टीम बढ़िया किए, बट द डिफरेंस वाज द 5th बॉलर, एंड दैट टू मी वाज द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर न्यूजीलैंड। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई देखो, 10-0 हो चुका है, अब तो वेट हो रही है 11-0 की, और वो होगा 19 तारीख को अहमदाबाद में। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।